मॉर्निंग एवरीवन। आज कुछ डेफिनेशंस करते हैं पहले, फिर एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ, n कॉमा m कनेक्टेड ग्राफ है और t उसका स्पैनिंग ट्री है। सो ऑर्डर ऑफ v क्या होगा, n होगा। देन द नंबर ऑफ एजेस इन t इज n-1। ये हमारे पास रिजल्ट है कि जब भी हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होता है तो उसके स्पैनिंग ट्री में कितनी एजेस होती हैं, जो मतलब कैसे फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स सेट के ऑर्डर में से एक माइनस करके। हमेशा स्पैनिंग ट्री के पास इतनी ही एजेस आती हैं। सो वी राइट, अगर इतनी एजेस हैं, n-1 एजेस हैं स्पैनिंग ट्री के पास, सो b1 b2 bn ये क्या है, एज सेट है। और c1 c2 cs अगर मैंने कॉर्ड्स का सेट लिया, ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि स्पैनिंग ट्री में जो एजेस आती हैं ग्राफ की, हम उनको ब्रांच बोलते हैं, और जो रह जाती हैं, जो स्पैनिंग ट्री में नहीं होती बट ग्राफ में प्रेजेंट होती है, हम उसको कॉर्ड्स बोलते हैं। तो अगर इसके पास n-1 एजेस हैं तो ये n-1 ग्राफ में भी हैं, तो इसलिए हमने इनको बोला ब्रांच। तो इनको रिप्रेजेंट किया b1 b2 bn-1 से। इसके अलावा, ठीक है, स्पैनिंग ट्री के अलावा जितनी भी एजेस बची हम उनको कॉर्ड्स बोलेंगे। सो लेट्स से वो s बची, c1 c2 cs, तो ये कॉर्ड्स हैं t की। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो टोटल कितना आएगा, जितना g के पास जितनी एजेस होंगी वही आ जाएंगी, क्योंकि g की एजेस कहाँ कहाँ ब्रेक हुई थी, आधी स्पैनिंग ट्री में चली गई थी, बाकी सबको हमने कॉर्ड्स बोल दिया था। सो n-1 प्लस s इज इक्वल्स टू m। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ e। ठीक है, ये कॉर्ड की डेफिनेशन है जो मैंने आपको अभी बताया। सो अब फर्स्ट पॉइंट देखो, लेट सी बी द कॉर्ड ऑफ टी। अगर ये कॉर्ड है टी की, अब टी क्या है, ट्री। सो टी प्लस सी मीन्स टी के अंदर एक और एज डाल दो, जितना भी ट्री था उसमें हमने सी भी डाल दी, एक कॉर्ड और डाल दी, मतलब एक एज और ऐड कर दी। सो ये क्या कंटेन करेगा, कंटेन्स एग्जैक्टली वन सर्किट से सी। ठीक है, अगर उसके पास एक ही सर्किट है तो इसके अगर मैंने ट्री के अंदर एक कॉर्ड ऐड की तो उसके पास एग्जैक्टली एक ही सर्किट होगा। कैसे, क्योंकि ट्री क्या होता है, ओपन। हमने उसके अंदर एक एज और डाल दी, ठीक है, कुछ x से लेके y तक हमारे पास ये वर्टिसेस के सेट्स आ रहे थे, ये ऐसे हमारा बन रहा था। तो हमने क्या किया, इन दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाला एक और एज हमने डाल दिया, जिसको हमने कॉर्ड का नेम दिया, यही वाला C। तो ये क्या बन जाएगा, अब क्लोज बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, सर्किट। सो वी राइट C इज इक्वल्स टू, तो जो सर्किट बनेगा उसके अंदर कौन कौन होगा, x से लेके y तक सारे, मतलब ट्री वाले। तो ट्री में कौन होती है, ब्रांचेस। तो b1 b2 bt, लेट्स से कि उसके अंदर t है, और साथ में कौन होगा, एक जो हमने एक कॉर्ड और ऐड की थी, तो एक कॉर्ड आएगी। सो वे बी आईज आर ब्रांचेस ऑफ t। इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सर्किट। इस टाइप का सर्किट जिसके पास सिर्फ एक ही कॉर्ड है, बाकी सारी ब्रांचेस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सर्किट। नेक्स्ट है जी, अगर कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है और टी क्या है, उसका कोई भी स्पैनिंग ट्री है, ठीक है, जी कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है और ये उसका स्पैनिंग ट्री है, तो बी बी एनी ब्रांच ऑफ टी, देन वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ कट सेट से सी। अब एक कट सेट एग्जिस्ट करेगा, हमने बोला से सी, कंटेनिंग द ब्रांच बी ऑफ टी, ठीक है, और हम इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल कट सेट। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है ना। So the remaining edges of S are the chords of T. Therefore we may write C is equals to, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच आई, बाकी सारी तो कॉर्ड्स आनी है। So where CIs are the chords of T. अब हम देखते हैं थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम है, ध्यान से देखना। G क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है। T क्या है, कोई भी स्पैनिंग ट्री है इस ग्राफ का। C क्या है, कोई भी कॉर्ड है ट्री की। And let C, capital C, be the fundamental circuit made by the chord C, then C belongs to fundamental cut set. Fundamental circuit से, ठीक है, अगर मैंने एक फंडामेंटल सर्किट लिया किसी कॉर्ड से बिलोंग करने वाला, तो वो कॉर्ड कहाँ बिलोंग करेगी, फंडामेंटल कट सेट में बिलोंग करेगी, जो किससे एसोसिएटेड होगा, ब्रांच ऑफ C से, और वो और किसी फंडामेंटल कट सेट में बिलोंग भी नहीं करेगा। सो प्रूफ देखते हैं।
let T be a spanning tree of a connected graph G and let C be any chord of T। जो हमें गिवन था हमने सारा कंसिडर कर लिया। अब C फंडामेंटल सर्किट है, तो फंडामेंटल सर्किट के पास एक कॉर्ड होती है, बाकी सारी ब्रांचेस होती हैं, तो ये ठीक है। सो S1 बी द फंडामेंटल कट सेट, तो हमने कंसिडर कर लिया कि इस ये जो हमने एक ये सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, फर्स्ट ब्रांच B1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक फंडामेंटल कट सेट ले लिया S1, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल कट सेट है तो उसके पास सिर्फ यही वाली ब्रांच होगी, बाकी सारी कॉर्ड्स होंगी। अभी पढ़ा है फंडामेंटल कट सेट में क्या होता है, एक ब्रांच होती है, बाकी सारी कॉर्ड्स होती हैं, तो ये लिख दिया हमने। नाउ वी नो दैट इन अ कनेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस, किसी भी कनेक्टेड ग्राफ में द नंबर ऑफ एजेस विच आर कॉमन टू अ सर्किट एंड अ कट सेट इज ऑलवेज इवन, कि हमेशा इवन होती है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि S1 और C, S1 क्या है फंडामेंटल कट सेट और ये क्या है सर्किट, इसके अंदर भी जो कॉमन होंगी, ठीक है, जो कॉमन एजेस आएंगी वो इवन होंगी नंबर में, पर हमें तो B1 और B1 नज़र आ रहा है, ठीक है। सो हमें तो B1 और B1 ही नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे इवन होनी चाहिए थी। सो हम देखो क्या करेंगे। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉमन एजेस इन S1 एंड C आर इवन, इवन होनी चाहिए। सिंस द ब्रांच B1 इज कॉमन टू C एंड S1 एंड नो ब्रांच ऑफ C other than B1 is in S1, so therefore the chord C must belongs to S1, क्योंकि देखो दोनों के अंदर देखो ब्रांच तो एक ही कॉमन आ रही है B1। अब यहाँ पे एक कॉर्ड है, सिर्फ एक ही कॉर्ड है इस C के अंदर, और इस S1 के अंदर काफ़ी सारी कॉर्ड्स हैं, तो एक ही केस पॉसिबल है कि अगर हमें सेम करना है। देखो यहाँ कोई और ब्रांच तो है नहीं है जो हम बोलें कि कोई B2 B1 BR जो है वो यहाँ बिलोंग कर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो कॉर्ड है ना, यही कॉर्ड इन्हीं में से किसी के इक्वल है, किसी C1 किसी C2 किसी CQ के इक्वल आएगी, तभी इसके अंदर कम से कम 2 एजेस कॉमन आएंगी, सो दैट वो कॉमन एजेस क्या हो सकें, इवन हो सकें, ठीक। सो हमने यही लिखा, the chord C must belongs to S1, thus the chord C belongs to fundamental cut set associated with the branch B1. Similarly, we see that the chord C belongs to the fundamental cut set associated with the branch BI. जैसे हमने B1 के लिए काम किया, ऐसे आप B2 के लिए करोगे तब आपको मिल जाएगा रिजल्ट, B3 के लिए करोगे तब भी मिल जाएगा। सो हर BI के लिए ये है। सो लेट S डैश बी अनदर फंडामेंटल कट सेट। अभी हमें ये भी तो प्रूफ करना है कि किसी और फंडामेंटल कट सेट में बिलोंग नहीं करेगी। कंटेनिंग द कॉर्ड C एंड कंटेनिंग नो ब्रांच ऑफ C, जैसे जैसे कंडीशन हमें थ्योरम में गिवन थी हमने सारी कंसिडर कर ली। देन द कॉर्ड C इज द ओनली एज कॉमन टू C एंड S डैश। तो सिर्फ यही तो एक कॉमन बचेगी ना, और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, बट जो कॉमन होना चाहिए वो तो इवन एंड नंबर होने चाहिए, है ना। नंबर ऑफ एजेस कॉमन इन C एंड S डैश शुड बी इवन, तो यहाँ तो इवन नहीं है, सो दिस प्रोड्यूस अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड हेंस द कॉर्ड C बिलोंग्स टू every fundamental cut set associated with the branch of C and belongs to no other fundamental cut set. So this completes your proof.